धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। गुरबाणी का फरमान है, कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र कलत्र सो धंध। जहाँ देखा तहाँ जेवरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन बर्तन बरते अंत। गुरु साहिबान जी संसार के हर जीव को बहुत ही प्रेम से समझाते हुए फरमाते हैं कि बाहर की जो भी रचना है ये सारी नाशवान और कूड़ी है, ये जीव को फंसाने वाली है। इस संसारी मोह माया में फंस के अपना कीमती टाइम खराब ना कर। अगर कोई हमेशा रहने वाली चीज़ है वो है उस परमात्मा का सच्चा नाम, उस शब्द की कमाई। नाम की भक्ति ही इस तन मन के बंधनों से आज़ाद करके मालिक की दरगाह में पहुंचा सकती है। हर जीव इस भूल के अंदर ही सारी उम्र निकाल देता है कि जो कुछ मैं बाहर देख रहा हूँ ये हमेशा ही मेरे साथ रहेगा, मगर ये हर जीव की धारणा बिल्कुल गलत और दिल को झूठी तसल्ली देने वाली है। एक जगह और भी गुरबाणी में आता है, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कलत्र मन दिया, बंधन भेद बाध अहंकार, बंधन बिन से मोह विकार। आखिर में फरमाते हैं, नानक राम नाम शरणाई, सतगुर राखे बंध न पाए। अगर जीव किसी कामिल फकीर की शरण में जाके उस नाम की कमाई करता है तो इसको मालिक की दरगाह में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पूजा मैनेजर साहब जी का वचन है कि संसार में फंसना तो 1 मिनट की बात है, मगर संसार से निकलना बहुत बड़ी बात है। संसार में हर जीव कैसे फंसा हुआ है उसकी बहुत ही सुंदर मिसाल देते हुए एक बार पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि कोई फकीर था, उसके पास एक बहुत ही कीमती ग्रंथ था। उस फकीर का कहना था कि जो भी उस ग्रंथ को प्रेम से पढ़ के उसके ऊपर अमल कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। उस फकीर ने एक बार तीर्थों पे जाना था, सोचा कि ग्रंथ को कहाँ संभालता फिरूंगा। उसने वो ग्रंथ किसी आदमी को पकड़ा दिया, कहने लगा कि ये बहुत ही कीमती ग्रंथ है, मैंने तीर्थों पे जाना है, इसको अपने पास संभाल के रखना। जैसे ही मैं उधर से वापस आऊँगा मैं आके ये ग्रंथ ले लूँगा। वो आदमी कहने लगा जी ठीक है। अब उस आदमी ने ग्रंथ को संभाल के अलमारी के ऊपर रख दिया और काफ़ी दिनों के बाद देखा कि उस ग्रंथ के ऊपर चूहे मिंगना वगैरह कर गए और काफ़ी धूल मिट्टी भी पड़ी हुई थी। ये देख के उसको बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगा कि इतना कीमती ग्रंथ है, इसकी संभाल नहीं हुई। उसने किसी सियाने आदमी से सलाह की कि मेरे घर में चूहे बहुत हैं, मैं क्या करूं? वो कहने लगा कि एक बिल्ली रख लो, बिल्ली से चूहे डरते हैं, बिल्ली से चूहे डरते मारे भाग जाएंगे और आपका ग्रंथ खराब नहीं होगा। अब उस आदमी ने बिल्ली रख ली। अब बिल्ली को दूध वगैरह पिलाने की दिक्कत आए, घर में दूध नहीं था, अब दूध कहाँ से लाए? फिर उसने उस सियाने आदमी से सलाह की कि चूहे तो खत्म हो गए हैं, अब बिल्ली के लिए दूध कहाँ से आए? फिर वो आदमी कहने लगा कि दूध के लिए एक गाय रख ले, गाय के दूध से आपकी भी दूध वाली जरूरत पूरी हो जाएगी, साथ में बिल्ली भी भूखी नहीं रहेगी। फिर उसने उस सियाने आदमी के कहने से गाय रख ली। अब गाय रखने से दूध की परेशानी तो खत्म होगी, मगर गाय रखने से घर का काम काफ़ी बढ़ गया। गाय को नीरा चारा डालना, दूध निकालना, गोबर वगैरह फेंकना, ये अकेले को इतना काम करना मुश्किल हो गया। फिर उसने उस सियाने आदमी से पूछा कि दूध की तो अब कोई कमी नहीं, पर गाय रखने से घर का काफ़ी काम बढ़ गया है, इतना सारा काम मैं अकेला नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? वो कहने लगा कि अब शादी करवा ले, घर वाली आ जाएगी तो तेरे सारे घर के काम में वो हाथ बटाएगी।
तेरी परेशानी भी कम हो जाएगी। अब उसने शादी करवा ली। शादी के बाद 2-3 बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद घर की परेशानी और बढ़ गई। तो काफ़ी सालों के बाद वो फकीर अपना ग्रंथ लेने के लिए उसके घरे आया। उसने देखा कि मैं तो इसको अकेला छोड़ गया था, ये परिवार, ये बच्चे कहाँ से आ गए। जब उस आदमी से फकीर ने पूछा कि ये सब कैसे हो गया, तब वो आदमी कहने लगा कि महाराज जी, ये सब आपके ग्रंथ की करामात है। मैं तो इसको संभालते संभालते यहाँ तक पहुँच गया। मेरे को खुद भी पता नहीं कि ये सारा कुछ कैसे हो गया। तो पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जीव इसी तरह ही बिना वजह संसार में फंस जाता है। इसको चाहिए क्या? तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना। फिर क्या? अपना भजन सिमरन करे, अपने छुटकारे का इंतजाम करे, इस पराये देश से निकले। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।